हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिट टीचर सारथी। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिट टीचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग, जो उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। कोठारी आयोग सन 1964 में भारत के केंद्रीय सरकार मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? कोठारी आयोग का गठन किया गया। कब? 1964 में। दौलत सिंह कोठारी जी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते कि वो कौन थे। दौलत सिंह कोठारी, इनका जो कार्यकाल रहा वो 1906 से लेके 1993 तक। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे दौलत सिंह कोठारी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान नीति में जो लोग शामिल थे उनमें थे डॉक्टर कोठारी, होमी भाभा, डॉक्टर मेघनाथ शाह और सीवी रमन थे। किसमें? प्रथम प्रधानमंत्री के विज्ञान नीति में। ये भी क्वेश्चन आपको बन सकता है कि प्रथम प्रधानमंत्री की विज्ञान नीति में कौन कौन से लोग शामिल थे, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर कोठारी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे कौन? डॉक्टर कोठारी। 1961 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1961 में। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि दौलत सिंह कोठारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कब बने, तो वो बने 1961 में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूजीसी। नियुक्त किया गया और 10 वर्ष तक वहाँ पर वो कार्यरत रहे। 1964 में उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 1964 में क्या बनाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष। भारत के महान रक्षा वैज्ञानिक कौन थे? दौलत सिंह कोठारी। प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें सन 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किसको? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को। और 1973 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। शिक्षा आयोग 1964-66, जो कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है, का गठन 16 जुलाई 1964 को हुआ। इसका गठन हुआ 16 जुलाई 1964 को। एक प्रस्ताव के द्वारा भारत सरकार मीन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शिक्षा के सभी स्तरों एवं सभी पक्षों के विकास हेतु सिद्धांतों एवं नीतियों पर एक शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिरूप पर सरकार को परामर्श देने के दृष्टिकोण से किया गया। सरकार को क्या देने की दृष्टिकोण से किया गया? परामर्श देने की दृष्टिकोण से किसका गठन किया गया? कोठारी आयोग का। आयोग में कितने सदस्य थे? 17 सदस्य। और 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का एक ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। आयोग ने 29 जून 1966 में को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। कोठारी आयोग के उद्देश्य क्या थे? किस उद्देश्य से इसका गठन किया गया? भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना और उन कमियों के कारणों का पता लगाकर, पहले कमियों को उजागर करना, फिर उनका पता लगाना कि ये कमियां क्यों थी, उनके कारणों का पता लगाना और उसकी सूचना भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। 3 चीज़ें बताइए। पहले तो कमियों को उजागर करना, फिर कमियों के कारणों का पता लगाना और उनको भारत सरकार के सम्मुख
प्रस्तुत करना, कमियों को उजागर करना, कमियों के कारणों का पता लगाना और सूचना को भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना। भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, हर एक प्रांत में समान रूप से लागू करने के लिए शिक्षा स्तर को समान बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाना। ये सारे उद्देश्य किसके थे? कोठारी आयोग के। समान पाठ्यक्रम के जरिए, और ये भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य था, समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को, मीन्स बालक को तो दी जाती है, बालिकाओं को गणित, विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। बालकों के साथ बालिकाओं को भी गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाए। समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसका, कोठारी आयोग का, कि समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। 25% माध्यमिक स्कूल, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित कर दिया जाए। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में तो मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये भी इसका उद्देश्य, किसका? कोठारी आयोग का उद्देश्य था। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए। ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है। 6 वर्ष पूरा होने पर पहली कक्षा में, इनकी फर्स्ट क्लास में नामांकन किया जाए। पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो। सार्वजनिक जो शिक्षा होती है वो 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही हो। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद किया जाए। पहले कक्षा 9 में ही विषय विभाजन हो जाता था, लेकिन कक्षा 10 के बाद ये किया जाए। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो। 3 या कम से कम 3 वर्ष, उससे अधिक भी हो सकता है, का पाठ्यक्रम हो और उसके बाद अवधि में पाठ्यक्रम हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तक की शिक्षा किसमें दी जाए? मातृभाषा में दी जाए। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की जाए। शिक्षा की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की जाए। तो ये सारी बातें आज हमने इस कोठारी आयोग के बारे में जानी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर सारथी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।